सर्विस सेक्टर में कस्टमर्स को कैसे बढ़ाया जाए, कस्टमर्स को कैसे लाया जाए, कस्टमर बेस कैसा बनाया जाए। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बताया तो सर्विस सेक्टर क्या होता है। सर्विस सेक्टर आपको वैसे पता ही होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर है, सीए है, आर्किटेक्ट है, कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट्स का तो इसमें लेन देन होता नहीं है, कोई प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन होती नहीं है। अब बात ये आती है कि हम सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में किस तरीके से अपने कस्टमर बेस बनाएं, किस तरीके से हम अपना कस्टमर बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको 2-4 पॉइंट के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों कि सर्विस इंडस्ट्री में सबसे मेन चीज हमारे लिए क्या होती है। सबसे मेन चीज हमारे लिए सर्विस होती है। लाइक आप अगर हम नॉर्मल किसी बिजनेस की बात करें, कोई ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चर या होलसेलर, रिटेलर, कोई ऐसा कोई बिजनेस हो, तो उसमें तो क्या होगा कि सपोज करो आपने एक फ्रिज खरीदा, फ्रिज खरीदने के बाद आपने उसको पैसा दिया और आप उससे फ्रिज लेके आ गए जिसकी 5 साल की वारंटी थी। 5 साल के बीच कोई आपको परेशानी आएगी तो या तो कंपनी वाला, यानी जैसे सपोज करो कोई भी कंपनी हो, वीडियोकॉन, वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, जो भी हो, या तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वरना जो दुकानदार होगा वो अपना कोई पर्सनल उसका कोई मैकेनिक होगा, वो अपने स्टाफ को भेज के उसको सही कराएगा। तो इस तरीके की कुछ वारंटीज, गारंटीज चलती है मार्केट में। बट अब बात आती है यहाँ पे कि हम तो इंडस्ट्री पूरी सर्विस चला रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं और कैसे कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट जहां पे इन्वॉल्व होता है वहां पे तो कम से कम प्रोडक्ट को तो यूज कर रहे होते हैं, बट सर्विस जहां पे पहली बार लेनी है हमको या रेगुलर सर्विस हमको लेनी है, तो वहां पे हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें, कैसे कस्टमर को अपनी तरफ खींचे, कैसे कस्टमर बेस बनाए। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर यही है और ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने अपने कस्टमर का विश्वास जीत लिया, अगर आपने अपने क्लाइंट का विश्वास जीत लिया, तो आपके पास रेगुलर काम आएगा जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जनरल फिजिशियन था, आप उसके पास कभी गए नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपका फैमिली डॉक्टर अवेलेबल नहीं था या फिर आपको जो डॉक्टर जिसके पास आप जाते थे वो अवेलेबल नहीं था, तो आप नियरेस्ट एक डॉक्टर के पास चले गए। फीस उसकी ज़्यादा नहीं थी, मान लीजिए 200 रुपये या 150 रुपये फीस थी। तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मुझे बुखार है और आप इसकी दवाई दे दीजिए। वो डॉक्टर कुछ उसने चेक नहीं किया, उसने बुखार की दवाई उठा के दे दी। एक बात। दूसरा केस ले लेते हैं, आप गए डॉक्टर पास और आपने कहा कि जी मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो डॉक्टर ने सारी चीजें पूछी, क्या क्या कैसे कैसे आपको परेशानी है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपको नजला है, आपको बुखार है, आपको कमर दर्द है, सिर दर्द है, जो भी डॉक्टर ने सारा पूछा। ठीक है, उसके बाद उसने अपने हिसाब से दवाई दे दी। तो दोनों केस में फर्क क्या आया? पहले केस में आपने तो बोल दिया ठीक है आप मरीज हो, आपको लगा मुझे बुखार है, आपने शायद टेम्परेचर चेक किया होगा और वहां से आपको दवाई उसने डॉक्टर ने दे दी। बट यहाँ पे डॉक्टर ने सारी चीजें अपनी तसल्ली बख्श सब कुछ चेक करके आपकी संतुष्टि के लिए उसने आपको सारी चीज चेक करके दवाई दी। तो दोनों में जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सेकंड वाले केस में ज्यादा होगा, जहां पे डॉक्टर ने सारी चीजें प्रॉपरली चेक करी, उसके बाद आपको दवाई दी। ठीक है, अब जब उस दवाइयों से आप ठीक हो जाते हो, तो हो सकता है कि आप एक ही खुराक में या फिर एक दिन की दवाई में आप ठीक हो जाओ, तो आपका एक विश्वास बन गया कि भाई मुझे तो इस डॉक्टर की दवाई लगती है, अब तो मैं इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। कल को और घर में कोई बीमार हो जाए, कोई आपकी वाइफ बीमार हो जाए या आपका कोई बेटा बीमार हो जाए या मदर फादर हो जाए, कोई भी, आप उनको लेके उसी डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि विश्वास बन गया है। और जब आप विश्वास बन गया तो अपने खुद भी गए, फैमिली को भी ले गए, रिलेटिव्स को भी बताओगे, नेबर्स को भी बताओगे, तो एक माउथ पब्लिसिटी आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज है ट्रस्ट। आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और किसी धोखेबाजी से ट्रस्ट नहीं जीता जाता। ट्रस्ट जीता जाता है सिर्फ सच्चाई से। तो आपको हमेशा सच बोलना पड़ेगा, हमेशा सच अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपने किसी इवेंट एजेंसी या इवेंट कंपनी से कोई छोटा सा एक बर्थडे ऑर्गेनाइज करवाया। अब बर्थडे में क्या हुआ कि आपसे बजट पूछा गया, तो आपने बोला मेरा 50,000 का बजट है। 50,000 के बजट के हिसाब से और उन्होंने आपको सारी कोटेशन वगैरह दी, आपको अच्छा लगा, आपने उनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और उनको एडवांस पेमेंट भी दे दी।
अब बर्थडे वाले दिन जो जो डेकोरेशंस आपको बताई गई थी वो डेकोरेशन भी नहीं पूरी की गई। खाना जो था वो क्वालिटी उसकी थर्ड क्लास थी, और जो जो चीज़ें होनी थी वहाँ पे, चाहे वो सपोज कीजिए कोई जादूगर आना था, सपोज कीजिए वहाँ डेकोरेशन लाइटिंग बहुत अच्छी होनी थी, या वहाँ पे किसी एक अच्छी क्वालिटी का एसी वाला रूम होना था, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां छूट गई। अब पैसे तो आपने दे दिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसके पैसे काट लेंगे, ठीक है। लेकिन पैसे काट के क्या होगा, पैसे काट के क्या होगा, उस इवेंट में, उस बर्थडे में जो लोग आए थे उनकी नज़रों में आपकी इमेज गिरी, ठीक है। उनकी नज़रों में आपका सारा प्रोग्राम खराब हुआ, और जब सारा प्रोग्राम खराब हुआ तो आपका मन खट्टा हुआ, आपका जो पैसा लगाने का फायदा कहीं से कहीं तक भी नहीं हुआ। तो इसलिए वो जो इवेंट कंपनी है, आप तो दोबारा जाओगे ही नहीं। इनफैक्ट आप 4 लोगों को और बताओगे कि भाई उसके पास नहीं जाना है, वो बंदा फ्रॉड है, वो झूठ बोलता है, वो सही से सर्विस नहीं देता है, और वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। उसको मैंने बजट जितना बोला, मैंने बोला तू 2-4 हज़ार फालतू भी ले लियो, बट उसने मुझको सर्विस अच्छी नहीं दी। तो इसलिए आप उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करोगे, और नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत गंदी चीज़ है। तो हर किसी बंदे को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज़ तो इतना जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत जल्दी फैल जाएगी, और आपको जहाँ एक बंदे को सेटिस्फाइड करके 10 काम मिलने थे, वहीं पे उस एक बंदे की वजह से आपके 100 काम खराब हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका फ्यूचर ऊपर होने से पहले ही बिल्कुल डाउन चला जाए। तो दोस्तों, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, सीए हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, इवेंट कंपनी हो, या जो भी हैं आपको अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल और विश्वास, कस्टमर को, क्लाइंट को पूरा अच्छे से विश्वास में लेना पड़ेगा, और वो आपकी सिर्फ सर्विस की क्वालिटी से ही हो सकता है, आपके बर्ताव से हो सकता है, आपके टाइम टू टाइम सपोर्ट से हो सकता है। क्यों? अब कैसे, मैं बताता हूँ आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट कैसे होगी। आप जब कुछ भी आपने कस्टमर को कोटेशन दी, चाहे कुछ भी है, ठीक है, आपने काम उनका कर लिया, उसके बाद आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी थी, आप फीडबैक ले सकते हैं। आप उनसे अपने सर्विसेज के अंदर की कमियां पूछ सकते हैं, या उनको सर्विस अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप उनसे कुछ रेफरेंसेस मांग सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए तो उनके रेफरेंसेस के थ्रू भी आप और रेफरेंसेस मांग सकते हैं। कुछ ऐसा कोई आप और इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें उन अपने ओल्ड कस्टमर्स को आप बुलाएं, उनसे प्रॉपर फॉलोअप रखें, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कुछ पोस्ट अपनी उनके साथ शेयर करें ताकि उनको अच्छा सा फील हो और वो आगे फिर आपकी सर्विसेज अवेल करें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको ट्रस्ट उनका जीतना पड़ेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन कस्टमर की बहुत ज़रूरी है, वो आपको देनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम सपोर्ट चाहिए और फीडबैक उनसे लेते रहिए, तो इससे आपके सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आपको बूम मिलेगा। एक लास्ट चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं ना, अरे बकरा काट लिया, बकरा हलाल हो गया। बकरा हलाल मत करो भैया। बकरा हलाल अगर आपने कर दिया तो बकरा बुरा मान जाएगा, और वो बकरा जब बुरा मानेगा ना तो सारे कस्टमर्स को बाय बाय करवा देगा। तो ऐसा काम मत करना, बकरा हलाल नहीं करना है। कस्टमर जो है वो भगवान का रूप है, तो ये सोचो कि कस्टमर की पूजा करो और कस्टमर को सेटिस्फाई करो, एनी हाउ सेटिस्फाई करो, जिस लेवल तक आप कर सकते हो। अब कस्टमर ही कोई ज़्यादा, आपको कठोर शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, बट फिर भी अगर कस्टमर ही कोई ज़्यादा बदतमीज़ है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसको आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। बट अपने हिसाब से बढ़िया कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कीजिए और अपनी बेस्ट टू बेस्ट सर्विस उनको प्रोवाइड करिए, ताकि वो बंदा आपका माउथ पब्लिसिटी करे, आपके बारे में स्पीकर बन जाए, आपकी तारीफ करते करते उसका मुंह ना थके। मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं वो चीज़ 4 लोगों को बताता हूं, और वो 4 लोग, मुझे विश्वास है, 40 लोगों को बताते होंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कुछ मैंने आपको बताई। अगर आपको इसमें कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, या इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आपको स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, आप मुझको मेल कर सकते हो, और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें,
ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और बहुत सारी चीजें यार दोस्तों मैं इसमें भी लाऊंगा, बट आपको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मुझको हिम्मत मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं ला सकूं। आज के लिए इतना ही, विदा चाहता हूं आपसे, धन्यवाद।